नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फिर से थोड़ा फ्राइडे है। मैं पहले फ्राइडे को अगर आपको याद हो तो थोड़ा नंबर्स की और स्टैटिस्टिक्स की बात करता था। आज बिहार में किस तरह से वोट चोरी हुई और वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह से हेरा फेरी वाले डॉक्यूमेंट्स बने, किस तरह से इलेक्शन कमीशन मतलब सामने सामने दिख रहा है भाई, जो कहते हैं ना मक्खी पड़ी हुई है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसको खा लो और उसको पचा लो। हमारे परकाला प्रभाकर जी, उनके साथ एक 2-4 दिन पहले मैंने गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने एक ट्वीट किया है, लंबा ट्वीट है, एक्स पे जाके आप देख सकते हैं, और वहां पे उन्होंने कुछ दस्तावेज दिए हैं। उन दस्तावेजों के आधार पे और कुछ और अपनी बात कह के मैं जरा आप तक किस तरह का डाका, चोरी, लूट, जो भी कहिए, ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब एक एक करके बात करते हैं। एक टेबल 1 आपको दिखा देते हैं, लेकिन टेबल 1 जब दिखाएं उससे पहले मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे इन्होंने परकाला जी ने किया, ये सबसे पहले है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस नोट डेटेड 30 सितंबर 2025। इसमें आप साफ देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि जो टोटल इसमें इलेक्टोरल एज ऑन इतना, ये सब तो लिखा ही है। फिर लिखा हुआ है कि कितने इसमें टोटल इलेक्टर्स हैं। ये मैं टेबल ए इसलिए आपको इस टेबल 1 इसलिए बना दिया कि आपको अब ये देखने में आसानी होगी, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब मैं टेबल पे आ जा रहा हूं। तो टेबल में आपने देखा कि 24 जून 2025 को बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे। उसके बाद जो 1 अगस्त को लिस्ट आई उसमें 7 करोड़ 24 लाख मतदाता हुए, और जो फाइनल लिस्ट इन्होंने 30 सितंबर 2025 को निकाली है उसमें 7 करोड़ 42 लाख, 7.42 करोड़। ये इलेक्शन कमीशन की साइट है, मैं इसलिए ये आपने लिस्ट देख ली। अब आप इस टेबल 1 के सेकंड उसमें आइए, डी तक यहां है। ई में लिखा हुआ है ईसीआई का प्रेस नोट डेटेड 6/10/25। इसके अनुसार, और मैं 1 मिनट में ये प्रेस नोट भी आपको दिखा दे रहा हूं, जिससे प्रेस नोट देख लीजिए, फिर वापस टेबल पे आ जाएंगे। इस प्रेस नोट में बताया गया है कि बिहार के कुल मतदाता, अब ये वो 30/9 का था, ये 6/10 का है, उसके 6 दिन बाद अब ये बढ़ के 7 करोड़ 43 लाख 55,976 हो गए। अब धीरे धीरे मतदाता सूची ने अपने नंबर अपने आप बैठे बैठे अंडे देने लगी, और अंडे देके उसमें से वोटर निकलने लगे। अब आप आगे आइए, ये फिर टेबल पे वापस ले चलते हैं। टेबल पे देखिए, अब टेबल पे एक एफ है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस नोट 11/11/2025 में है, जो फाइनल फिगर दी है। वो प्रेस नोट भी आपको 1 मिनट दिखा दे रहा हूं, फिर आप उसको देख लीजिए। और इसमें बिल्कुल साफ बताया गया कि टोटल वोटर्स, ये सब इलेक्शन कमीशन है और परकाला जी की उसमें ये सब है, 7 करोड़ 45 लाख 26,858। अब ये अपने आप बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप बढ़ते जा रहे हैं, तो 3 लाख बढ़ गए। कहां से बढ़े, क्या बढ़े, ये कुछ नहीं है। किसके कहने पे बढ़े, कैसे बढ़ गए, और ये जवाब परकाला जी भी पूछ रहे हैं, देश भी पूछ रहा है कि 2 बार आपने वोटर कैसे बढ़ गए भाई। इलेक्शन शुरू हो गया, इलेक्शन वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई, आपने वो बढ़ा दिए, कैसे बढ़े, कोई जवाब नहीं। एक प्रश्न यहां पे और भी है कि इस जो आपने वोटर, जो आपने खुद ही बताया था कि जो आपकी ओरिजिनल सूची थी उसमें 7 करोड़ 89 लाख आपने जो हटाए, आपने कहा एसआईआर की एक्सरसाइज मुख्य रूप से इसलिए कि घुसपैठिए जो घुस गए हैं हिंदुस्तान में, कितने घुसपैठिए घुसे हैं इस वोटर लिस्ट में पाए गए, इसकी लिस्ट भी जरा जारी कर दीजिए। और कौन कौन वो घुसपैठिए, नाम के साथ लिस्ट जारी करिए, सबको पता रहे ना कि कौन कौन घुसपैठिया है इस देश में। अब आप आ जाइए बिहार में जो एलिजिबल वोटर्स, जो वोट देने का जो वोटर बन सकते हैं, वो बताया जा रहा है 8 करोड़ 25 लाख। इसकी कोई वैसी फिगर है नहीं, ये तो आपके जो जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे, उनके आधार पर निकाला जा रहा है। अभी पता भी लग जाएगा कि 18 साल से ऊपर कितने लोग हैं, वो सब माने जा रहे हैं। वो एस्टिमेट है कि 8 करोड़ 25 लाख थे। 7 करोड़ 45 लाख, 8 करोड़ 25 लाख, 80 लाख लोगों को आपने मत देने से
हटा दिया, उनकी मतदाता सूची से हटा दिया। इस देश में जहां 99% लोग जो वैध जो मतदाता बन सकते हैं, एलिजिबल वोटर्स और वोटर में 99% रहता है, वो अब आपने बिहार में 90% कर दिया। अब आप आ जाइए दूसरी लिस्ट पे। दूसरी लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आप ही की लिस्ट है। आप रोज निकालते रहते थे कि अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे। पहली बात, अगर आप सबको याद हो कि फर्स्ट फेज का आपने 11 तारीख तक एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताई थी, जनरल परसेंटेज बता रहे थे। फिर आपका ही प्रेस नोट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस नोट 11 तारीख का है, और उस प्रेस नोट में ये जो आपका 11 तारीख का प्रेस नोट है, ये आप ही सब बता रहे हैं, ये और कोई मतलब किसी और के मन की वो नहीं है खबर। आप ही ने इसमें देख के बताया इस वाले प्रेस नोट में कि भाई इसमें हमारा जो ये आप ही की विज्ञप्ति है, इसमें आपने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि जो टोटल वोट्स पोल्ड हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखा है, एग्जैक्ट नंबर आपने नहीं दिया है, जानबूझ के, सब बदमाशी वाली बात है। आपने बताया है 66.91% लोगों ने वोट दिया 11 तारीख को। अब आपने जैसे वहां पे वोटिंग लिस्ट ने अंडा दिया था, वोट बढ़ गए थे, उसी तरह से यहां पे भी वोटिंग लिस्ट, ये जो वोट्स पोल्ड हैं उस मत पत्रों ने भी अंडा दिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेस नोट जो 12 तारीख का है, वो ये बताता है कि कुल वोट टर्नआउट जो था वो 67.13% था। आपने वोट फिर बढ़ा दिया, ठीक है भाई। तो अब 67, एक तो ये भी क्यों बढ़े, जब आप एक फिगर दे चुके हैं कैसे बढ़े, लेकिन ठीक है, मतलब रात में कुछ अंडे बच्चे हुए, उसमें आपने इसको बढ़ा दिया, आपकी मर्जी। अब एक और प्रश्न उठता है, जो टोटल वोट्स पोल्ड हैं वो 7,45,26,898 जो आपकी फिगर है, आपने ही ये तो बताई है, उसका 67.13 जो है वो आता है 5,29,880। ये फिगर्स आप ही की हैं, आपने नंबर दिया नहीं लेकिन आता है। और जो टोटल वोट्स काउंटेड हैं, हर एक कंस्टिट्यूंसी में जो टोटल वोट्स काउंट हुए हैं, जो परकाला जी कहते हैं कि उनके पास हर एक का वो है, कॉपी करके रख लिए हैं वहां से, क्योंकि आप तो उसको हटा देंगे, फिर स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, आप ही की साइट से निकाले हैं। उसके अनुसार आपने जो टोटल वोट्स वहां पे पोल हुए, काउंट हुए, एज पर 67.13 5,29,880, लेकिन जो काउंट आपने किए 5,02,07,553, यहां पे भी बढ़ गए, अंडे हो गए। डिफरेंस 1,77,673 वोट आपने बढ़ा दिए। आप ही की फिगर में आप ही वोट बढ़ा दे रहे हैं। कैसे वोट बढ़ गए? क्योंकि यह भी एक प्रश्न पूछने वाला है कि इलेक्शन कमीशन ने कंस्टिट्यूएंसी वाइज टोटल वोट्स पोल क्यों नहीं दे रहे हैं। यह प्रश्न है, और यह प्रश्न कोई भी पूछेगा, आपको इसका जवाब देना होगा। और क्योंकि आप लास्ट तक टोटल वोट्स पोल क्यों नहीं बता रहे थे। मैं एक और इसमें इसी से आपको, क्योंकि ये परकाला जी ने नहीं कहा, लेकिन जो आप इसको पढ़ने लगी तो बहुत सी चीजें आपको इसमें से दिखती हैं। एक और अजीब सी इसमें वो है, आप जरा ये जो, मैं फिर से आपको वापस ले आ रहा हूं, ये जो 11 तारीख की जो प्रेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रेस विज्ञप्ति है, इस पे जरा आइए और नीचे वाला देखिए, फेज वाइज उन्होंने बताया है। अब इन्होंने बताया कि जो जीविका दीदी हैं, जीविका दीदी, फिर समझ लीजिए ये सरकारी नहीं है, ये इंडिविजुअल्स हैं जिनको आपने 10,000 रुपए का घूस दिया है। उन जीविका दीदी को इस बार आपने पोलिंग पार्टी का सदस्य बना दिया। जीविका दीदी एंड वॉलंटियर्स, ये आपने कितने दिखाए हैं? 1,80,000। कुल पोलिंग स्टेशन 90,740। मोटे तौर पे एक पोलिंग स्टेशन पे 2 जीविका दीदी आपने घुसा दी हैं। ठीक है भाई,
अब मैं आपको एक और इसी में बात बता रहा हूं, इसी को देखिए, पोलिंग एजेंट्स। पोलिंग एजेंट में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। पोलिंग एजेंट कौन होता है? हर उम्मीदवार हर पोल, जहां पे वो जब इलेक्शन लड़ता है तो हर पोलिंग बूथ पे अपने 2 पोलिंग एजेंट रखता है। 2 फॉर्म भर के जाते हैं, वो 2 पोलिंग एजेंट बनते हैं। एक इसलिए 2 बनते हैं कि एक अंदर रहता है, एक बाहर रहता है, रिलीवर के तौर पे। अगर इसको बाहर जाना है तो बाहर का वो काम संभालता है, फिर अंदर का 2 पोलिंग एजेंट होते हैं। खुद आप बता रहे हैं कुल पोलिंग, अब यहां पे आप ये जरा ध्यान से देखिए, कुल पोलिंग स्टेशन 90,740 और आपके अनुसार कुल पोलिंग एजेंट सारी पार्टियों के मिला के 1,40,274 एग्जैक्ट फिगर आप बता रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर जो प्रमुख पार्टी हैं, महागठबंधन और एनडीए, ये सब 243 सीटों पर चुनाव लड़ी, तो अगर इनके 2-2 पोलिंग एजेंट भी हैं, 2-2, तो एक पोलिंग बूथ पे 4 एजेंट हो गए। तो 90,740 के अगर 4 एजेंट हैं तो कम से कम 3,60,000 तो एजेंट होने चाहिए थे, पोलिंग एजेंट। मैं हालांकि एआईएमआईएम के 25 जगह लड़ी, वो जो आरएलजेपी पारस जी की थी वो भी 25 जगह लड़ी, उनके भी तो एजेंट रहे होंगे। एआईएमआईएम का जो जीते हैं 5 लोग, तो क्या बिना एजेंट के जीत गए होंगे? बीएसपी 181 सीट पे लड़ी। बीएसपी सबसे ऑर्गेनाइज पार्टी रहती है, बीएसपी अपना एजेंट भी बनाती है, लोगों को भी बिठाती है, बीएसपी का एक सीट भी जीती। तो क्या बीएसपी के कोई एजेंट नहीं थे? जनसुराज 238 सीट पे लड़ी। जनसुराज तो भाई प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, सारी चीजें चाक चौबंद रहते हैं, समझते हैं क्या है। उसमें क्या हुआ? प्रशांत किशोर जी ने क्या कोई एजेंट नहीं बनाया? ये 1,40,000 दिखाता है कि आपने किस तरह से मारपीट करके, धमका के, डरा के आपने पोलिंग एजेंट बनने ही नहीं दिए। नहीं तो ये सामने सामने ये फिगर्स आपके सामने हैं। आप, फिर मैं कह रहा हूं, ये 11 तारीख का देख लीजिए और फिर वापस ले चलता हूं आपको, क्योंकि ये इस देश के लोगों को पता रहना जरूरी है। आप खुद देख लीजिए, ये 30 सितंबर 2025 का पॉइंट नंबर 2, दिस लार्ज स्केल एक्सरसाइज वॉज मेड सक्सेसफुल थ्रू दी सिंसियर एफर्ट्स ऑफ कौन कौन कौन, और उसमें लिखा है इंक्लूडिंग, फिर लिखा है lakhs of volunteers and the full involvement of all the 12 major political parties, including their district presidents and over 1.6 lakh booth level agents. वोटर बनवाना था तब 1,60,000 थे, लेकिन वोट के दिन जब वोट पड़ना है तब 1,60,000 नहीं थे। ये बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन है। ये पूरी तरह से स्टेट की छत्र छाया में जैसे चाहो वैसे वोट के लूट का इलेक्शन है। इस पे भी तो जवाब दीजिए। पोलिंग एजेंट ही नहीं थे, क्यों नहीं थे? और ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी आगे आके बताना चाहिए कि उनके कहां कहां एजेंट थे और कहां कहां नहीं थे। सब गोलमाल नहीं है, सब लूट माल है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। बिहार जैसे वोट छोड़ गद्दी छोड़ की बात थी, केंद्र का इलेक्शन भी मैंडेट नहीं है, और बिहार तो पूरी तरह से अवैध इलेक्शन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच।